ने पहले मशीन चलाई है तो हल्की फुल्की नमी वाला माल भी निकाला है जिसमें नमी रही। हाँ, वो बिल्कुल टूट भी नहीं रही, वो भी निकली थी। अब बात करते हैं इसकी भूसे टैंक की। इसमें 15 क्विंटल आ जाते हैं। इसमें 15 क्विंटल भूसा आ जाता है। काम ऑपरेट ड्राइवर को नीचे उतरने का काम नहीं है इसमें। और कितने आरपीएम पे चलाते हो आप? ये चलती 13-14-13। रात की 12 बजे फोन करते बताते, कोई समस्या होती है बताते, कंपनी वाला आते हैं, सर्विस देने आते हैं। अभी भी यहाँ आए थे कंपनी वाले। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइव आपके सामने मशीन चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मशीन बहुत ही साइलेंट तरीके से चल रही है डोली की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे ही डोली में माल डलता है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे सरसों की इसकी लेने की स्पीड देखिए, ये स्पीड ज्यादा होने से बस। किसान भाइयों, अब आपको लाइव भूसा टेस्ट करवाते हैं कि दाना जा रहा है नहीं जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ राजस्थान के टोंक जिले में, जिसमें पूरे भारत में जाना जाता है। टोंक जिला सरसों की फसल के लिए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पूरा इंडिया का सरसों की फसल के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हम सरसों के खेत में लाइव रिजल्ट आपको दिखाएंगे कि ये मालवा का जो जी क्लास डबल टैंक वाला जो हार्वेस्टर, यानी कि आपको भूसा भी स्टोर करता है, अनाज भी स्टोर करता है और गीला माल, ये मल्टीपर्पज है किसान भाइयों। ये केवल कटी हुई फसल को नहीं निकालेगा, इसमें एक फीचर्स है, वो कटर भी आता है जो आपकी खड़ी फसल को काट कर, यानी कि खड़ी फसल को काटेगा भी सही, उसका भूसा भी बनाएगा, अनाज भी बनाएगा। और किसान भाई हमारे साथ है, किसान भाई इनसे आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, कितने दिन से चला रहे हैं, कौन कौन सी फसल निकाली है, 1 घंटे का क्या एवरेज है, ट्रैक्टर का 1 घंटे का क्या एवरेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो किसान भाइयों की डिमांड रहती है कि हमें भूसा लाइव चेक कराए कि भूसे में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो किसान भाइयों, हम इस मशीन का आपको भूसे में भी लाइव टेस्ट करवाएंगे कि भूसा में कोई दाना जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके साथ साथ अनाज भी, आपको जो सरसों की फसल रहेगी उसको भी चेक कराएंगे कि सफाई किस प्रकार आ रही है, कोई दाना तो नहीं जा रहा है, यानी कि दाना टूटने जैसी दिक्कत तो नहीं आ रही है, गीले माल में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। संपूर्ण ऑल डिटेल तो इस कमाल की वीडियो में अंत तक बने रहे। तो सर जी, जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम फतेह सिंह है मेरा नाम। और गाँव कौन सा है? दुआला सर। और अपना जिला टोंक रहने वाला? नहीं, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से हो आप, यहाँ टोंक जिले में चला रहे हो? चला रहे। आप सबसे पहले किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि आपने ये मशीन कहाँ से ली थी? ये मलोट से ली थी। मलोट पंजाब, जो कि अपने मालवा वहाँ से ली थी। कब ली थी आपने? ये अभी इसको 20 दिन हो गए। और कब से चला रहे हैं आप इसको? 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन से आप चला रहे हैं कंटिन्यू। सबसे ज्यादा दिन आपने कौन से दिन चलाई है, कितने घंटे लगातार चलाई है? ये हर के दिन चलाए थे इसको 12 घंटा। यानी कि शुरुआत में जब आपने, यानी पहले दिन आपने कंटिन्यू 12 दिन चलाई है? 12 घंटा। 12 घंटे आपने कंटिन्यू 12 घंटे चलाई है। कौन सी फसल निकाली है लगातार? सरसों निकाली थी। सरसों। अब आप ये बताइए कि 12 घंटे लगातार चली है, बीच में रुकी भी है? नहीं, बीच में नहीं रुकी, बीच में कोई रेस्ट मिला था थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं आई थी। एक ही बड़ा खेत से निकाली या 2-5 किसान भाई के पास? नहीं, एक पास में खेत था वो, यानी कि अलग अलग, यानी अलग अलग। आपने पहले मशीन चलाई है तो हल्की फुल्की नमी वाला माल भी निकाला है जिसमें नमी रही। वो बिल्कुल टूट भी नहीं रही, वो भी निकली थी। यानी कि जो नमी, यानी कि 20% नमी वाला आपने सरसों निकाल लिया। जैसे हाथ से नहीं टूट रही थी ना, वो भी निकली थी। यानी कि जो टूट नहीं रही थी वो भी आपने इससे निकाली थी। तो किसान भाइयों, अभी की जो सरसों की फसल है वो आपको हम दिखा देते हैं। अभी जो सरसों की फसल है आपके सामने, ये देखिए, यानी कि ये 100% सूखी हुई फसल है अभी। और सर बता रहे हैं कि जो हाथ से नहीं टूट रही थी वो भी हमने निकाली थी। तो उसमें तो ट्रैक्टर पे लोड पड़ने जैसी दिक्कत तो नहीं आई ना? नहीं, कुछ नहीं आई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गीले माल के अंदर थोड़ा बहुत दबता था, उतना नहीं दबता था, यानी कि हल्का फुल्का तो नमी में दबता था। अब उसके अलावा ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत? नहीं, ड्रम चौक भी नहीं हुआ। चालना बनने जैसी दिक्कत? चालना में नहीं बना बिल्कुल। और बीच में जो अपने गीला माल रहता है तो चूसे बनने जैसी दिक्कत? नहीं, वो कुछ नहीं, वो दिक्कत भी नहीं। आगे से चालना आता है, उसको खोल देते वो साफ हो जाता है। यानी कि जो ड्रम रहता है उसको आप ओपन कर देते, ओपन करते थे, वो आगे निकल बनते वापस आ जाते। दूसरा आता है ना तो वो आगे निकाल देते। आपके अनुसार किसान भाई आपको देख रहे हैं, अगर कोई भी मशीन लेगा तो आपकी बात सुनेगा, आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं। मैं आया हूँ रिजल्ट दिखाने के लिए, किसानों के लिए, किसानों के साथ में खड़ा हूँ। आपकी बात सुनेंगे किसान भाई, मेरी नहीं सुनेंगी, क्योंकि आप मशीन चला रहे हैं। तो आप ये बता दीजिए कि आपके अनुसार 1 घंटे में कितना काम निकाल देगी? 1 घंटे में 2 बीघा 3 बीघा एकड़ की कटाई कर लेती, काट देती है। यानी कि 3 बीघा? वो फसल के ऊपर भी निर्भर करता है। फसल अगर बढ़िया होती है तो 2 बीघा कर लेती है, अगर फसल थोड़ी हल्की होती है 3 बीघा कर लेती है। यानी कि वो फसल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और किसान भाई टोंक जिले की बात करें तो सरसों की फसल टोंक जिले में ज्यादा रहती है। तो बीघे भी बेटा है किसान भाई। अगर हम
अलग स्टेट की बात करें तो टोंक जिले के अंदर जो 5 बीघा रहते हैं वो अजमेर जिले में 8 बीघा हो 8 जाते हैं। बीघा तो वो अनुमान आप ही लगा लीजिए कि हाँ। आप कौन से जिले से हो, कहाँ से देख रहे हो, हाँ। तो थोड़ा बहुत ऊपर 4 बीघा भी चला जाता है, छोटे बीघे है तो 5 बीघा भी चला जाएगा उस प्रकार से। हमें बिल ऑर्डर में क्या 16 एयर का 20 एयर का बीघा देता है। इधर आपके 22 एयर के, ये 25 का 25 एयर के 25 किसान एयर भाई। के सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो ट्रैक्टर कितने एचपी का आपके पास? 70 एचपी का सर। 1 घंटे में कितना लीटर ले रहा है? 1 घंटे का ये 5 लीटर ले रहा है। 5 लीटर ले रहा है। हाँ, 70 एचपी का ट्रैक्टर है। अगर गीला माल हो तो 6 ले लेता है, तो 1 घंटे में 4 और 5 के बीच में लेता है। यानी कि 400 से 500 रुपए 70 एचपी पे। और हाँ। किसान भाई अगर इस मशीन की मिनिमम ट्रैक्टर की बात करें कि मिनिमम कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगी हमें से, तो मिनिमम 60 एचपी ट्रैक्टर से चलेगी। 60 एचपी तो कम से कम चाहिए इसमें। 60 एचपी कम से कम चाहिए। हाँ। तो किसान भाई आधा 1 लीटर और कम हो सकता है अगर आपके पास हाँ। 60 एचपी ट्रैक्टर है तो। 60 एचपी तो चाहिए, पर 60 एचपी में थोड़ा तकलीफ भी रहती है, पर 60 एचपी चाहिए इसमें। 60 एचपी मिनिमम चाहिए। हाँ। इनके पास 70 एचपी का ट्रैक्टर है, 4 से 5 लीटर 1 घंटे की यानी कि खपत है। तो अगर 60 एचपी का ट्रैक्टर है तो वो फिर 3 से 4 हो जाएगी। हाँ। वो आप कैलकुलेशन करते रहना है कि आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है, किस प्रकार से आप प्लान कर रहे हो, हम आपको संपूर्ण रिजल्ट दिखा रहे हैं। गीले माल में भी किसी प्रकार का लोड नहीं पड़ा। नहीं कोई। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस मशीन की बात करें तो अनाज टैंक के अंदर कितना क्विंटल अनाज आ रहा है? इसमें आता है 8 क्विंटल के आसपास। 8 क्विंटल के आसपास। सरसों की बात कर रहे हो हाँ, आप? सरसों। अगर किसान भाई चने की फसल रहेगी तो आप अनुमान लगा लीजिए एक ट्रॉली के अंदर 16 से 17 क्विंटल सरसों आती है। हाँ। और चने की बात करें तो वो 22 से 23 क्विंटल हो 22 जाता है। तो इसमें बात करें चने की फसल, ये गेहूं की फसल, तो इसका भी एवरेज वो 10 प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी भूसे टैंक की। इसमें 15 क्विंटल आ जाते हैं। इसमें 15 क्विंटल 15 भूसा आ जाता है। आपने अभी तक केवल सरसों ही निकाली सरसों निकाली अभी। और इसके मतलब अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं इसका जो ये फोल्ड, जैसे कि आप ये एक बार भर गया हाँ, पूरे खेत का भूसा आप एक जगह इकट्ठे करते हो एक जगह तो 2 पैसे ज्यादा भी मिलते हैं या वही रेट रहती है? रेट तो वही मिलती है, अपने किसान के फायदा है उसमें। यानी कि किसान भाइयों की फायदा है, खेत वाले के फायदे है। यानी कि जो भी पूरा खेत का भूसा रहेगा हाँ। वो एक जगह उनका इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा हो जाएगा। ये यहाँ से ऊंचा हो जाएगा, यहाँ से ऊंचा हो जाएगा। ये यहाँ से खुल जाएगा, यहाँ से जिससे कि पूरा पंप से ऊंचा हो जाएगा। यानी कि पंप से ऊंचा हो जाएगा। अगर आप ट्रॉली में डालना चाहते हैं ना, जी, तो जी। ट्रॉली में हो जाएगा। यानी कि ट्रॉली में सीधा खाली करना चाहते हैं तो ट्रॉली ट्रॉली में भी। में हो जाता है। ये इसमें यहाँ पर ये एयर टैंक मिलता है। ये टंकी है हवा मारने के लिए। अब आप ये बताइए कि आरपीएम कम ज्यादा करने के लिए भी कोई फीचर्स आपको जानकारी? ट्रैक्टर में है। यानी कि ऊपर जो हाँ, मशीन system- में तो कुछ नहीं है, ट्रैक्टर में है। यानी कि ट्रैक्टर अगर हाँ। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो हाँ। फिर स्पीड ज्यादा करनी है तो वो कैसे करते हैं? वो तो ट्रैक्टर से हो जाती है। वो ट्रैक्टर से हो जाती है। ये इनका एलिवेटर हो गया। ये लीटर हो गया। ये माल आता है इससे, उसमें जाता है। और खेत में नीचे दाने तो नहीं गिरते ना? एक भी दाने नहीं गिरते, बोले आप देख लो, चारों मेरे के एक भी दाने नहीं। यानी कि ये सब जगह पैकिंग लगा मिला है, पैकिंग लग रहा है ये। पैकिंग देख लीजिए हाँ। आप किस प्रकार से आपको पैकिंग मिलती है, यानी कि 1% भी नुकसान इस खेत में हाँ। नहीं हो रहा है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं इसकी डोली की। हाँ। तो आप इसकी डोली की गहराई के बारे में भी आप जानकारी दे दीजिए, कितने लेबर चाहिए, कितनी मजदूर चाहिए? कह रहे थे 3 फीट 4 फीट, देख लो 3 फीट है। अपने लेबर मजदूरों को माल डालते समय कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऊंची नीची हो जाती है। और किसान भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके माल को जो ऊपर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर खंगे वाला सिस्टम लगा हो। ये नीचे भी हो जाता है, ऊपर भी हो जाता है। तो आप कितने दिन में चलाना सीख गए थे? मैं तो 2-3 दिन में, तो पहले मशीन थी, पहले 2-3 दिन में सीखे मैं। यानी कि आपने इस मशीन को मात्र 2 वहाँ से मैं लेके आया था इसको, मलोट से। अब किसान भाइयों ऊपर भी आपको फीचर दिखाते हैं कि कौन से फीचर आपको किस काम में आने वाले हैं। तो अब आप किसान भाइयों को ये जानकारी दीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, बहुत कौन से normal एंगल से है। भूसा खाली होगा, अनाज खाली होगा, ऑगर किस प्रकार से फोल्ड होगा, वो ये चीज। तो ये भूसा खाली करने का, ये सब ये चलाने का, ये तो भूसा खाली करने का। यानी जैसे कि पीछे वाला जो टैंक, जो जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं ये भूसा ये खाली। टैंक उठ गया है। हाँ, ये टैंक उठ गया है। इसे इससे वापस नीचे आ जाता है और वो हाँ, पीछा रह जाए, इसे बीच इसे वाले पीछे से खुल ढक्कन जाए। खुल जाता है। और फिर और ये अपने ये साइड वाला ये माल खाली करने का। यानी कि ये हैंडल जो ऑगर खाली करने के काम में है। हाँ, ये इसे लंबा हो जाता है। जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक मिलता है किसान भाई। और हाँ। यहाँ पर भी देखिए पंप लग रहा है इसमें, ये ऑटोमेटिक पंप लगा हुआ है जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ। ये वाला पंप, ये देखिए ऊपर, ये पंप इसके अंदर आपको मिलता है। ड्राउट को नीचे उतरने की जरूरत नहीं इसमें। यानी कि पूरी मशीन ऊपर से ऑपरेट हो जाएगी। सब काम ऑपरेट, ड्राउट को नीचे उतरने का काम नहीं है इसमें। और कितने आरपीएम पे चलाते हो आप? ये चलती 13-14 आरपीएम पे चलता है। हाँ। और तो कोई दिक्कत नहीं और आती। कुछ ये नहीं। हैंडल ये हैंडल ये प्रेशर ये चलाने का है। ये चलाने का है। और ये वाला जो अपने ट्रैक्टर के फीचर्स रहते हैं ये होते हैं। अब आप सरसों की भी सफाई दिखा दीजिए कि किस प्रकार है। ये देखिए बड़े फूट टूट लगी है।
ये देखिए किसान भाइयों, सरसों की सफाई आप जैसे कि देख पा रहे हैं, किसी भी प्रकार के दाने पोड़ने की दिक्कत भी नहीं आ रही है, दिक्कत नहीं है। कचरा भी नहीं आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मशीन के बारे में किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी दीजिए, अगर कोई किसान भाई आपकी बात सुनकर ये मशीन लेना चाहता है तो उस मशीन में फिर उसको रिजल्ट कैसा मिलेगा? बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और कंपनी सबसे कंपनी इम्पोर्टेंट से- रहती है। देखिए 1 लाख रुपए की मशीन हो चाहे 1 करोड़ रुपए की मशीन हो, हाँ। कभी ना कभी स्पेयर पार्ट्स की कोई ना कोई दिक्कत आती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देखने वाले किसान भाई भी जानते हैं। तो कंपनी द्वारा रिस्पॉन्स किस प्रकार मिला है, सर्विस वाले किस प्रकार से आपको सपोर्ट कंपनी करते हैं, वाले डीलर कहते के जैसे घर के जैसे है, बिल्कुल एक नंबर है। आधी रात को फोन करते हैं, उठाते हैं। रात की 12 बजे फोन करते हैं, उठाते हैं। कोई समस्या होती है बताते हैं, कंपनी वाला आते हैं, सर्विस देने आते हैं। अभी भी आए थे कि कंपनी वाले गए थे। यानी कि आपको कंपनी द्वारा अच्छा घर के लिए व्यवहार है, यानी कि उनको स्पेयर पार्ट्स में दिक्कत नहीं होने कोई वाली है, दिक्कत नहीं है। सर्विस में उनको कोई दिक्कत कोई नहीं वाली, दिक्कत नहीं है। सीधा खेत पे उनको सर्विस मिलेगी। खेत में सर्विस मिलेगी और कोई समस्या नहीं, कंपनी वाली कोई समस्या नहीं है। तो और ये सर भी बोल रहे हैं कि अगले साल भी हम लेने का प्लान कर रहे हैं। तो अब आप सबसे पहले आप भी अपना नाम बता दीजिए। गोपाल जी है मेरे। ये आपका खेत है या फिर आप काम कर रहे हैं? आप गोपाल जी दाकड़े। गोपाल जी धाकड़ आपका नाम। तो आपने अगले साल इस मशीन का जो लेने का निर्णय लिया है वो किस वजह से लिया है, क्या अच्छा लगा आपको? इसकी क्वालिटी देख के, माल की क्वालिटी देख के एक है। हाँ, और इसकी सर्विस देख के, सर्विस में क्या अच्छा लगा आपको? क्या माल बढ़िया निकल रहा। माल अच्छा निकाल रहा है, हाँ समय कम ले रहा है, समय इसके कम। अलावा भी आप बताइए। बिल्कुल समय कम ले रहा, माल अच्छा निकाल रहा। और इसके ये जो सामान है ना, इसमें इसमें बहुत बढ़िया सामान लगे हुआ है। यानी कि इसमें जो भी सामान इस्तेमाल किया हुआ है, जो भी इसके पंप हो गए, पुल्लियां हो गई, बेल्ट हो सब गए, हेवी सामान की, मतलब हर चीज की सुविधा बहुत बढ़िया है। तो किसान भाइयों अब हम इस मशीन का रिजल्ट दिखाते हैं कि इस मशीन का रिजल्ट किस प्रकार है। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइव आपके सामने मशीन चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मशीन बहुत ही साइलेंट तरीके से चल रही है, डोली की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे ही डोली में माल डलता है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे सबसे की इसकी लेने की स्पीड देखिए, यही स्पीड ज्यादा होने से बस यही हो रहा है कि इसके अंदर जो कैपेसिटी है मशीन की, जो फसल निकाल लेगी, वो इसी वजह से 4 बीघा जा रहा है 1 घंटे के किसान में। जैसे कि किसान भाई ने बताया था कि 1 घंटे में हम 4 बीघा निकाल देते, वो इसकी डोले की स्पीड की वजह से है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रैक्टर भाई किस प्रकार से ऑपरेट कर रहे हैं। ये आपका ये देखिए, ये एलिवेटर हो गया, ये पुल्ले वाला, ये एयर टैंक वाला, और ये देखिए यहाँ पर ये वाला सिस्टम देखिए, यहाँ पर चद्दर लगाए हुआ है किसान भाइयों, और यहाँ से एयर निकलने का सिस्टम है, तो एयर अच्छी तरीके से निकल पाएगा। तो फिर क्या होगा कि जो भूसा है वो बहुत अच्छी। और मशीन की बात करें तो इन्होंने ली है RR एग्रो इंजीनियरिंग, जो कि इनके ऑथराइज डीलर है केकरी के अंदर। तो आप इनके ऑथराइज डीलर के बारे में मालूम कर सकते हैं। इसमें एक मॉडल वो भी आता है, जैसे कि डबल टैंक मल्टी क्रॉप चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। हम लाइव रिजल्ट दिखा रहे हैं, आपको भूसा भी चेक करवाएंगे किसान भाई। तो अब आपको भूसा चेक करवाते हैं कि कोई दाना जा रहा है या नहीं जा रहा है। किसान भाइयों अब आपको लाइव भूसा टेस्ट करवाते हैं कि दाना जा रहा है नहीं जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए किसान भाई, एक दाना भी नहीं उड़ा रहा है। यहाँ से भी आपको चेक करवा देते हैं। अगर कुछ दाना होगा तो हाथ में रह जाएगा। ये देखिए किसान भाई, और भूसा भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं बारीक हो रहा है। तो किसान भाइयों हमने इस वीडियो में इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। ट्रैक्टर कितने आरपीएम पे चल रहा है, संपूर्ण ऑल डिटेल। आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं किसान भाई, तो उनसे संपर्क करके आप इस मशीन के बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। किस प्रकार मिलेगी, कितने दिन में मिल जाएगी, लोन सुविधा क्या रहने वाली है, संपूर्ण ऑल डिटेल किसान भाई। तो इस वीडियो को अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।